महर्षि जमदग्नि के 5 पुत्रों में एक थे परशुराम, जिन्हें मृत मान लिया गया था। लेकिन मां रेणुका ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण मां के सबसे प्रिय थे, तो रेणुका उनको याद करके बहुत रोती थी। अपनी पत्नी को दुखी देखकर महर्षि जमदग्नि भी चिंतित रहने लगे थे। पिता को अपने छोटे पुत्र पर बहुत भरोसा था। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में भार्गव परशुराम ने न जाने कितने प्रयोग किए थे। जमदग्नि पुत्र के प्रयोगों को याद करके एकांत में आंसू बहा लेते। वैसे आश्रम में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस परशुराम नहीं थे। एक दिन महर्षि जमदग्नि ने रेणुका की आंखों में आंसू देखकर कहा, रेणुका, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मन बहुत व्यथित होता है। उसकी याद में आंसू बहाने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसे भूल पाना संभव नहीं है स्वामी। अपने रक्त से सींचा है उसे। अपने मन को समझाओ रेणुका। गया हुआ प्राणी कभी लौट कर नहीं आता। जीवन की गति यही है। बुद्धि और तर्क से अपनी भावनाओं को रोकना कैसे संभव है? भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, परंतु नियंत्रित किया जा सकता है। आप कर सकते हैं। माँ की ममता नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र के मंगल की कामना करने में अपने हिस्से का सुख ढूंढती हूँ। और आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? आपने ही कहा था कि प्रकृति राम को हमसे नहीं छीन सकती। सत्य है रेणुका, फिर भी जब तक सत्य प्रकट नहीं होता तब तक हमें उसे उसी रूप में लेना चाहिए जिस रूप में संसार समझता है। राम केवल तुम्हारा नहीं है, पूरी मानवता का है। उसे संसार के लिए संघर्ष करना है, उसे बहुत कुछ उपार्जित करना है, और वो करेगा रेणुका। परशुराम के माता पिता अपने पुत्र की बातें ही कर रहे थे कि एक युवक आश्रम के परिसर में अपने घोड़े से उतरा और सीधे रेणुका के पास आया। उनके चरण छुए, फिर महर्षि जमदग्नि का आशीर्वाद लिया। युवक अपरिचित था, पर लगा जैसे वर्षों से जानता हो। मां रेणुका से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा, मैंने पहचाना नहीं पुत्र। कभी मिला ही नहीं तो कैसे पहचानेंगी माँ? पिताजी से भी नहीं मिला। मैं भंजन हूँ, पश्चिमी सीमा प्रांत से आया हूँ। आपको ढूंढते हुए पूरी नर्मदा घाटी छान मारी, अमरकंटक, भैरव घाट, महिष्मती, सहस्त्रधारा और पता नहीं कहां कहां गया, किंतु आप मिल गए। मेरी यात्रा सार्थक हुई। परंतु इतनी भागदौड़ क्यों? ये सूचना देने के लिए कि आपके पुत्र न केवल जीवित है, अपितु एक कन्या मित्र लो महर्षिणी के साथ है। ये सच है पुत्र? तुमने उसे देखा है? देखा ही नहीं, उनके साथ रहता हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है। कोई संदेश भी दिया है? उन्होंने संदेश दिया है कि आप लोग जहाँ भी है सुख से रहे और अपने पुत्र को आशीर्वाद दे कि सरस्वती नदी के तट पर आश्रमों को उजाड़ने वालों का विनाश कर सके। ऐसा आशीर्वाद क्यों? क्या वो कार्तवीर्य के साथ युद्ध लड़ेगा? अभी कहाँ है वो? वे वन में रहते हुए लोगों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, किंतु ध्यान रहे उनकी सूचना किसी और के पास ना हो। किंतु वन में रहकर कार्तवीर्य जैसे महाशक्ति का सामना कैसे कर सकेगा? आश्रम में अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान चल रहे हैं, सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेणुका और जमदग्नि के लिए इससे अच्छी सूचना और क्या हो सकती थी कि उनका पुत्र अभी जीवित है। तो रेणुका और जमदग्नि को नया जीवन मिला। राम के जीवित होने की सूचना ओमकार पर्वत पर आश्रम के पास जितने भी लोग रहते थे उन्हें मिली। पूरे आश्रम क्षेत्र में उत्सव मनने लगा। राम के बारे में जानने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई राम से मिलने को उत्सुक हुआ। उधर राम ने महिष्मती के बिगड़ते समीकरणों पर विचार किया। महिष्मती की राजनीति करवटें बदल रही है लोमा। कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बनाकर एक नया संकट मोल ले लिया है। पर आपके लिए तो ये स्थिति ठीक ही है।
शत्रु का शत्रु मित्र होता है। आप रावण से मैत्री कर सकते हैं। असंभव। रावण जैसे दुराचारी से मैत्री करके मैं अपने आदर्शों से समझौता नहीं कर सकता लोमा। हमारी शत्रुता विचारों और नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। हमारे साथ जन समर्थन है लोमा, और जन समर्थन की सदा विजय होती है। ये सच है। परशुराम जन समर्थन जुटाने में लगे थे और उसी क्रम उन्होंने भंजन को अपने माता पिता के पास भेजा था। भंजन ने परशुराम के जीवित होने की सूचना तो दी ही, उनके संकल्प के संबंध में भी बताया और उस क्षेत्र के लोगों से समर्थन की भी मांग की। मैं परशुराम का एक सेवक हूं और अंतिम सांस तक उनकी सेवा में रहने का प्रण किया है। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध स्वयं की आहुति दी है। मैं इस सभा में बिना किसी भूमिका के एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या हमें सत्ता की निरंकुशता स्वीकार कर लेनी चाहिए? शिक्षा, स्वाध्याय और धर्म क्या भ्रष्ट राजतंत्र के पैरों के नीचे दबी रहे? कदापि नहीं। तो आप सभी को परशुराम का साथ देना होगा, इसीलिए कि हमारी आवश्यकता को सत्ताधीशों ने अपने स्वार्थ में उपयोग करना शुरू कर दिया है। सैनिकों का उपयोग बहु बेटियों के अपहरण के लिए किया जाने लगा है। यज्ञ की वेदियां नष्ट भ्रष्ट की जा रही है। क्या ये सब हमें सहन कर लेना चाहिए? परशुराम के सेवक ने नर्मदा घाटी के लोगों की सोई हुई चेतना झकझोर दी। लोग सजग और सावधान हुए। परशुराम के समर्थन में भारी जनसमूह खड़ा हुआ। उधर कार्तवीर्य अर्जुन को जब से परशुराम के जीवित होने की सूचना मिली थी, तब से वो कुछ अधिक ही चिंतित और व्यग्र रहने लगा था। उसे अपने मृत्यु का भय सताने लगा। इस बार उसने परशुराम के अंत की एक बड़ी योजना तैयार की। अब प्रश्न यह है कि इतना कुछ करने के बाद क्या वो परशुराम तक पहुंच पाया? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।